लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की लाइव 4 बड़ी घोषणा कल सभी की खाते में डाल दी। बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन, साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के 1100 रुपये, तो सामाजिक जो भी पेंशन थी वो डाल दी हैं खाते में। उसके साथ ही बीपीएल, बिना बीपीएल सभी प्रदेशवासियों को दिया इन योजनाओं का लाभ। तो सारे बहन और भैया ने, काकेता उताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो मुख्यमंत्री जी का लाइव धमाका, जो कि इस प्रकार से है। जानते हैं कि हर महीने जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग विभाग के तहत जो बेनिफिशरीज आते हैं, उनको हर 10 तारीख को बटन दबा करके उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है। आज के इस जो बेनिफिशरीज योजनाओं का लाभ है, इस मौके पर हमारे अरुण गुप्ता जी, सभी हमारे अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसा मैंने कहा भी है कि हर महीने जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनको योजनाओं का लाभ पहुंचता है। उसी कड़ी में आज हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त आज जारी की है। सरकार का जो कमिटमेंट है, सरकार संकल्प है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वो सरकार उसको पूरा कर रही है। मुझे खुशी है कि इस योजना के तहत लगभग 10 लाख हमारी लाभार्थी बहन बेटियां, उनके खातों में आज 209 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि डाली गई है। इसे मिलाकर के अब तक 10 किस्तों में 2042 लाख 242 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि ये डाली जा चुकी है। 2042 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि आज ये डाली जा चुकी है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस योजना को हमने पहले ही बजट के अंदर महिलाओं के लिए पैसा सुरक्षित किया था 5000 करोड़ रुपए का। लगातार निरंतर बहनों के खाते में ये किस्त जा रही है। 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की हमने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उनके 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसको हमने शुरू किया था। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आगामी जन्म दिवस पर यह आय सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1,80,000 रुपए की जाएगी। ये भी हमने कहा था, उसका हमने बजट का भी उसके अंदर प्रावधान किया था। चालू वित्त वर्ष में बजट लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हमने 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया था। और हमने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर इस आय सीमा को बढ़ाया जाएगा। आज मैं ये बात कहता भी हूं उन महिलाओं से, उन परिवारों से कि जो परिवार 1,80,000 रुपए की आय सीमा में आते हैं, वे इस योजना के लिए सितंबर में फार्म भर सकेंगे। और
एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, लाडो लक्ष्मी योजना के लिए जो लापात्र हमारी बहनें हैं उनका अन्य किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं रोका जाएगा। ये स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी इस बात के बारे में कहा था। बहुत सारे कुछ लोग उसको गुमराह करने का काम करते हैं कि ये बेनिफिट कट जाएगा, वो कट जाएगा। मेरे को कल कुछ पंजाब के लोग मिले थे, उन्होंने मेरे को बताया कि उत्थे जिहड़ी योजना शुरू की गई माया धियां बेनीफिट योजना वो शुरू की गई सी। कहा जिन्होंने वो बुढ़ापा पेंशन 1500 रुपये मिल रही सी वो बंद कर दी, 1000 रुपये देना शुरू कर दिता। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है कि जिहड़ी साडी सरकार ने इहदे नॉर्म तय किते ने उस नॉर्म ते असी महिलावां नूं लाभ देने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी बहन का जो उसको अन्य बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं रोका जाएगा। इसी कड़ी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो आज 15 हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1124 करोड़ 94 लाख रुपए की राशि हमारे जो 34,978 लाभार्थियों के बेनिफिशरीज के खाते में डाली गई है। इनमें वृद्धा पेंशन, सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनें शामिल हैं। हमने व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड में इसको लागू किया है। किसी भी बुजुर्ग को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, किसी बुजुर्ग को कहीं किसी के पास नहीं जाना पड़ता। ये सीधा प्रोएक्टिव मोड में उसकी पेंशन बनती है जब वो 60 वर्ष का हो जाता है। 60 वर्ष के बाद परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर उसकी अगर पात्रता होती है तो स्वयं निर्धारित उस पात्र नागरिक को बिना किसी के दरवाजे पे जाए, बिना आवेदन किए, घर बैठे ही उसकी पेंशन बन करके उसको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान हमारी पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकार की जो सहायता है हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंच रही है। इसी कड़ी में आज हम दयालु योजना के तहत 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। आज जारी की गई आर्थिक सहायता को मिलाकर के 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जारी की जा चुकी है। हमने गत 11 सितंबर को प्रदेश में कोई कुत्ते के काटने, आवारा पशु जैसे गाय, बैल, सांड, गधे, नीलगाय के हमले से
अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता चोट लग जाती है तो उसको भी आर्थिक सहायता प्रदान करने का हमने दयालु 2 योजना के माध्यम से उसको लागू किया है। और इसी कड़ी में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी 4,93,434 बहनों के बैंक खातों में, क्योंकि जब चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय हमने कमिटमेंट किया था कि हम बहनों के रसोई में जिनकी पारिवारिक इनकम 1,80,000 रुपये तक है, 500 रुपये का गैस का सिलेंडर भेजने का काम करेंगे। ऊपर की राशि बहनों के खाते में उनका भाई जमा कराने का काम करेगा। और उसी कड़ी में आज हमने 19 करोड़ 17 लाख रुपए की सब्सिडी वो डाली है, ऊपर का पैसा डाला है। इस योजना में जो पात्र महिलाओं को हर महीने, जैसा मैंने बताया भी है, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनकी रसोई में पहुंचता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज की जो राशि हमने जारी की है, इस राशि को मिलाकर के आज तक 15,06,364 हमारी पात्र बहनों के खाते में 340 करोड़ रुपए की राशि आज जमा हो चुकी है। 340 करोड़ 14 लाख रुपए की राशि वो जमा हो चुकी है, वो राशि डाली जा चुकी है। क्योंकि सरकार का जो कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को सरकार पूरा कर रही है। और वही परिणाम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर निरंतर लोगों का विश्वास प्रकट हो रहा है। विपक्ष झूठ फैलाता है, झूठ बोलता है, झूठ बोल करके बिना किसी विषय के, तथ्य के अपने गिरबान में नहीं झांकता, क्योंकि वो सोच रहा है कि शायद भूल गए होंगे लोग। हो भी सकता है, क्योंकि जब जनरेशन चेंज होती है, पीढ़ी चेंज होती है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है कांग्रेस के क्या क्या कुकृत्य रहे, किस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों को प्रताड़ित किया, किस प्रकार से लोग एजिटेशन करके कोई सुविधा का लाभ लेते थे। नई जनरेशन को नहीं पता उनके समय में क्या हालात बच्चों के साथ होते थे। अगर कोई टेस्ट देने भी जाता था उनके समय में, बस की छतों के ऊपर सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऊपर बैठते थे, बस की छत के ऊपर, क्योंकि अंदर जगह नहीं मिलती थी, भरी रहती, पीछे लटकते रहते थे, बारियों में लटक जाते थे। ये हालात कांग्रेस ने वो लोगों की है। गैस का सिलेंडर लेना होता था, घनी ठंड भी हुआ थी, उसमें भी 4 दिन घर से रजाई लेकर हुआ था, 4 दिन वहीं रहना पड़ता था, कोई सिलेंडर न उठा ले जाए। अब ये पता नहीं है, नई पीढ़ी को नहीं पता भी इन्होंने क्या क्या किया है। और ये बताने की, उनको जगाने की जरूरत भी है। उनके समय में जब बरसात होती थी, जैसे सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में बरसात जोर की पड़ रही, पूरा भीज गया, सिलेंडर के दौरा खड़ा। ये हालात करे कांग्रेस ने, सिलेंडर को छोड़ के नहीं जा रहा। 4 दिन लगातार लाइन में खड़ा रहना, ये प्रताड़ित किया लोगों को। कांग्रेस को तभी बाहर किया, परंतु हमारी नई जनरेशन को नहीं मालूम है, वो छोटे थे उस टाइम, उनको शायद नहीं मालूम भी ये अत्याचार भी कांग्रेस ने किए हैं, जिनकी कोई पराकाष्ठा नहीं रही थी। हदें पार की हैं कांग्रेस ने, क्योंकि उनके बुजुर्ग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भुगता है। और नई पीढ़ी को बताना कांग्रेस के उस दृश्य को, तो हम सब की जिम्मेवारी भी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो लोगों को लाभ पहुंचाने का घर बैठे ही काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज भी कहीं बेनिफिशरीज को अलग अलग विभाग के सीधा उनके खाते में लाभ पहुंचाया जाता है। और साथियों, इसी कड़ी के अंदर हरित खाद को बढ़ावा देने के लिए मैंने
13,237 किसानों के खाते में 7 करोड़ रुपए की राशि आज डाली है। यह राशि खरीफ 2026-27 70,000 एकड़ क्षेत्र में जो हरित खाद की मैंने बात किया है, ढैंचा मूंग को हरित खाद के रूप में अपनाने के लिए ये जारी की गई है। राज्य में फसल विविधीकरण एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मिट्टी में नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि, जल धारण क्षमता में वृद्धि तथा किसानों की रासायनिक उर्वरकता पर निर्भरता को कम करना है। इसका ये उद्देश्य है। किसानों को हरित खाद की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पात्र किसानों के 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। और साथियों, किसानों का पंजीकरण मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फसल का सत्यापन किया जाता है। खरीफ 2026 के दौरान 5,844 किसानों द्वारा 36,670 एकड़ क्षेत्र में ढैंचा की खेती का सत्यापन हुआ है। इसी प्रकार 7,393 किसानों द्वारा 33,330 एकड़ क्षेत्र में मूंग एवं अन्य साथियों हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन हुआ है। और साथियों, इसी प्रकार खरीफ 2026 के दौरान कुल 13,237 किसानों द्वारा 70,000 एकड़ में हरित खाद फसलों का सत्यापन हुआ है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज इसी प्रकार मैंने विभिन्न 19 योजनाओं के 50,04,873 लाभ पात्रों के बैंक खातों में 1,595 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि वो डाली है। साथियों, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि अभी कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस वो मनाया जाता है, उस कड़ी में क्योंकि जो आजादी मिली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आजादी हमें जो हंसते खेलते मिली है, परंतु उसने बड़ा दुख भी दिया है। लाखों लोगों को उन्होंने विस्थापित कर दिया, उनको घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया और वो अपना कारोबार, अपना घर, अपनी जमीन, अपने बाग बगीचे छोड़ करके झुंगियों में रहना मजबूर कर दिया। वो 14 अगस्त की काली रात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमें इसको विभाजन विभीषिका दिवस उन ऐसे असंख्य महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, बहुत सारे बच्चे उस भीड़ के अंदर अपनी मां से गुम हो गए, मां की आवाज बच्चे तक नहीं पहुंच पाई। बहुत सारी बेटियों के साथ क्या दुराचार हुआ उस समय के अंदर। कई परिवारों ने बेटियों को मार डाला अपनी इज्जत बचाने के लिए। वो ऐसा मंजर था, वो एक काली रात थी और उसका खामियाजा किस कारण से भुगतना पड़ा, किन लोगों की वो गलतियां थी, जिन गलतियों का खामियाजा भारत के लोगों को भुगतना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता तो
हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, परंतु 14 अगस्त को उस विभाजन विभीषिका को भी, उन ऐसे असंख्य लोगों को जिन्होंने अपने को खोया, जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जिन्होंने अपने कारोबार को खोया, उनको भी ये याद करने का दिन है। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को राज्य स्तर का जो कार्यक्रम होगा वो गुरुग्राम में होगा, और हर जिला के ऊपर 14 अगस्त शाम को कार्यक्रम भी अलग अलग आयोजित पार्टी के द्वारा किए जाएंगे। उसी कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान कि तिरंगे का सम्मान, वो साथियों उन्होंने जब आजादी के 75 वर्ष अमृत काल का दौर चल रहा था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि तिरंगा हर घर हर गली में हमें वो फहराना चाहिए, उसमें हमें यात्राएं निकालनी चाहिए, मोटरसाइकिल यात्राएं निकालनी चाहिए, पैदल यात्राएं निकालनी चाहिए, हर व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। तिरंगे का सम्मान भी उतना जरूरी है, क्योंकि तिरंगे में हमारे उन असंख्य क्रांतिकारी वीरों की वो बलिदान छिपा है, जिनके कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान आज जन आंदोलन बन चुका है। मुझे खुशी है कि 9 तारीख से यह अभियान शुरू हुआ। हम देख रहे हैं नारनौल के अंदर लाखों की संख्या में यूथ तिरंगा हाथों में लेकर के भारत माता के जयघोष के नारों के साथ, वंदे मातरम के जो जयघोष के साथ उन्होंने मैराथन किया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज भी मेरा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में है। हर रोज हमारा मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के हमारे सभी सदस्यगण, सभी दलों को साथ लेकर के, क्योंकि ये एक दल का विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कि सभी ने मिलकर के तिरंगे को फहराना भी चाहिए, तिरंगे के सम्मान में हमने चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 9 तारीख से लेकर के ये 17 तारीख तक तिरंगा यात्राएं, हमारे वो क्रांतिकारी वीर, वो शहीद जिन्होंने इस देश की आजादी, इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, ऐसे सब उनके जो वहां पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, ये यात्राएं रास्ते में जहां से रूट बनेगा, ये वहां तक उनको प्रणाम करते हुए, उनको सलाम करते हुए वो जाएंगी। ये पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है, 9 तारीख से वो चल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने आह्वान किया था, आज वो एक जन आंदोलन बन चुका है। आज हर घर के अंदर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा, ये हम सबकी जिम्मेवारी भी है। और उसका सम्मान भी हम, जितना हमारे लिए तिरंगे का सम्मान है हमारे दिल में, उसको उस सम्मान के साथ हमें रखना चाहिए, फहराना चाहिए। इतना ही मैंने आज कहना था। थैंक यू, धन्यवाद। सम्मान के योग हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी, करनाल के हमारे विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे असंध से विधायक योगेंद्र राणा जी,
नीलोखेड़ी के हमारे विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी, पानीपत से हमारे विधायक प्रमोद विज जी, हमारी करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे ट्रेड वेलफेयर के वाइस चेयरमैन, बोर्ड के चेयरमैन राजेश ठकराल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष परवीन लाठर जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम ऑफिस अरुण कुमार गुप्ता जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी इंडस्ट्री कमर्स डिपार्टमेंट अमित अग्रवाल जी, हमारे एमडी HSIDC सुशील सारवाण जी, एडिशनल डायरेक्टर MSME भारत भूषण जोगिया जी, हमारे महानिदेशक MSME विभाग यश गर्ग जी और उपस्थित सभी यहाँ हमारे MSME इंडस्ट्रियलिस्ट सभी महानुभाव, सबसे पहले आप सबको मैं आज जो हरियाणा प्रोग्रेसिव MSME एंड एक्सपोर्ट प्रमोशंस पॉलिसी 2026 आज लॉन्च हुई है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा बताया भी है कि अभी पिछले दिनों हमने हरियाणा की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और उसके साथ अन्य सेक्टरल पॉलिसीज हमने लॉन्च की थी। उस पॉलिसी में आप सबसे चर्चा विचार विमर्श करके अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने उसको लॉन्च किया और उसमें जो भी आपकी तरफ से सुझाव हमारे पास आए हैं, उन सुझावों को साथियों हमने उसमें शामिल करके उसको गुरुग्राम में लॉन्च किया। और मुझे खुशी है, जिस दिन हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया, एक बार ये स्पीकर देखना भाई, इसके अलग अलग आवाज आ रही है। जिस दिन हमने इसको लॉन्च किया, उस दिन लगभग गुरुग्राम के अंदर 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश उस पॉलिसी के लॉन्च के दिन अलग अलग हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने वहाँ पर अपना विश्वास दिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, किसी भी राज्य की समृद्धि केवल उसकी सड़कों, इमारतों और कारखानों से नहीं मापी जाती, उसकी असली ताकत उन लाखों उद्यमियों से बनती है साथियों, जो अपने सपनों को उद्योग से, परिश्रम से और उत्पादन, अपने साहस और रोजगार में बदलने का काम करते हैं साथियों। लेकिन सपने साथियों उड़ान भरते हैं जब विश्वास उसका साथी बनता है। साथियों, विश्वास सरकार पर हो, विश्वास नीति पर हो, विश्वास व्यवस्था पर हो और साथियों सबसे बढ़कर विश्वास अपने सपनों पर हो। साथियों, मुझे खुशी है कि आज का ये आयोजन ये केवल नई पॉलिसी का शुभारंभ नहीं है, बल्कि हरियाणा के उद्यमियों के सपनों को
विश्वास और विश्वास को शक्ति और शक्ति को नई उड़ान देने का ये संकल्प है। साथियों, मुझे खुशी है मैं हरियाणा के सभी जिलों और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से पधारे हमारे एमएसएमईज उद्यमियों का विशेष रूप से आज इस अवसर के ऊपर अभिनंदन भी करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। आप में से अनेक उद्यमी साथियों वर्षों से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के सहभागी रहे हैं। साथियों, वहीं अनेक नए उद्यमी इस नई नीति के साथ अपने विकास की नई यात्रा साथियों शुरू करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आप सबका, आप यहाँ हरियाणा से अलग राज्य हमारा पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और अन्य राज्यों से आप यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका साथियों स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और राज्यों से भी साथियों बड़ी संख्या में उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं। आपका यहाँ आना साथियों इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा की सीमाएं भले भौगोलिक हों, लेकिन यहाँ के अवसर पूरे देश के लिए साथियों खुले हैं। मुझे इस बात का गर्व है, हम आपके इस विश्वास को अपनी सबसे बड़ी साथियों पूंजी और सबसे बड़ी जिम्मेवारी साथियों मानते हैं। मैं आपको यहाँ आज आमंत्रित भी करता हूँ कि हमारे अधिकारियों से आप खुल करके संवाद करें और देखें कि हरियाणा केवल निवेश का स्थान नहीं है, बल्कि आपके सपनों को साकार करने का साथियों हर कदम पर ये साथ निभाने वाला ये विश्वसनीय साझेदार है। साथियों, मुझे खुशी है कि आगामी 1 नवंबर को हरियाणा अपने स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर रहा है। यह केवल साथियों एक वर्षगांठ नहीं है, बल्कि 6 दशकों में हमारे किसानों की मेहनत, हमारे श्रमिकों के पसीने, हमारे उद्यमियों की दूरदृष्टि और हमारी माताओं बहनों के योगदान की ये गौरव गाथा है। साथियों, इस प्रेरणा से आज हम एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र के लिए 60 परिवर्तनकारी पहलें लेकर के आए हैं, जिसका जिक्र हमारे साथियों अमित अग्रवाल जी ने किया है। ये 60 पहलें 60 वर्षों की उपलब्धियों को अगले 60 वर्षों की नई उड़ान देने का साथियों हमारा ये एक संकल्प है। साथियों, अतीत की उपलब्धियों का ये सम्मान भी है साथियों, और भविष्य की संभावनाओं का ये उद्घोष भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि आप सब जानते हैं कि 4 फरवरी 2019 को हरियाणा ने अपनी पहली साथियों एमएसएमई नीति को लागू की थी। उस समय एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक समर्पित और केंद्रित नीति लेकर आने वाले अग्रणी राज्यों में हरियाणा साथियों शामिल था। मुझे खुशी है कि उस नीति ने छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास दिया और मैं एमएसएमई विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमने केवल नीतियां बना करके, हम सब जानते हैं कि अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की है। साथियों, एमएसएमई क्षेत्र को निरंतर सहयोग, प्रभावी मार्गदर्शन देने के लिए राज्य में एक समर्पित एमएसएमई निदेशालय भी स्थापित किया गया है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में इस निदेशालय ने सरकार और उद्यमियों के बीच एक मजबूत
सेतु का कार्य करते हुए साथियों नीतियों को धरातल पर उतारने का, उनका लाभ उद्योगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका साथियों निभाई है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में 15 लाख से अधिक एमएसएमई का औपचारिक साथियों पंजीकरण भी हुआ है। मुझे खुशी है क्लस्टर आधारित औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। साथियों, कॉमन फैसिलिटेट सेंटर्स, प्लग एंड प्ले क्लस्टर्स और साझा औद्योगिक अवसंरचना के माध्यम से छोटे उद्यमियों के लिए उद्योग स्थापित करना साथियों पहले की तुलना में अधिक सरल और तेज किफायती हुआ है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सोच स्पष्ट रही है और उद्योगों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था देना है जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो। साथियों, जहां कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, साथियों स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस तेज हो और साथियों हर एमएसएमई को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। साथियों, टेक्सटाइल, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, क्लस्टर विकास और अन्य क्षेत्र विशेष पहलों ने प्रदेश में नए निवेश की गति दी है। साथियों, रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं और स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी ये बनाया है। साथियों, भारत सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ साथियों रैंप कार्यक्रम, सिडबी, अन्य अग्रणी और संस्थाओं के सहयोग से एमएसएमई उद्यम के लिए वे आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता उन्नयन और निर्यात के नए द्वार भी खुले हैं। साथियों, हमारा विश्वास है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसका लाभ प्रदेश के अंतिम जिले और अंतिम उद्यमी तक साथियों वो पहुंचे। उद्योग केवल बड़े शहरों तक सीमित साथियों न रहें बल्कि हर जिले, हर ब्लॉक की, क्षेत्र की वो पहचान बने। साथियों, इसी सोच के साथ हमने पद्मा योजना ये शुरू की है और साथियों हमारी मान्यता है कि जहां प्रतिभा है साथियों वहां अवसर भी होने चाहिए और इसीलिए उद्यमी अवसर भी तलाश में शहरों की और न जाएं बल्कि अवसर स्वयं साथियों उनके क्षेत्र तक वो पहुंचे। आज साथियों मुझे खुशी है कि पद्मा योजना के अंतर्गत लगभग 700 एकड़ भूमि पर 15 औद्योगिक पार्क विकसित किए गए हैं। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की अवधारणा पर आधारित साथियों पार्क स्थानीय संसाधनों और कौशल को उद्योग की नई ताकत में साथियों बदल रहे हैं। आधुनिक कॉमन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और साझा सुविधाओं के माध्यम से साथियों ये पार्क विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को नई गति दे रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि स्थानीय उद्यमियों को अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर भी ये प्रदान कर रहे हैं। साथियों, पद्मा योजना केवल औद्योगिक पार्क विकसित करने की ये पहल नहीं है, यह हर जिले की विशिष्ट क्षमता साथियों को विकास की नई गति में बदलने का ये अभियान है। साथियों, इसका लक्ष्य स्थानीय उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना है तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास के हमारे संकल्प को साकार करना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस दिशा में हरियाणा केंद्र सरकार भारत की औद्योगिक विकास योजना यानी कि भव्य में भी सक्रिय भागीदारी कर रहा है। साथियों, इसके माध्यम से प्रदेश में आधुनिक निवेश के लिए तैयार और प्लग एंड प्ले औद्योगिक अवसंरचना के विकास को नई गति साथियों मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों के अनुभव और आप जैसे उद्यमियों के सुझाव
और बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की जरूरतों साथियों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक व्यापक अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील और परिणाम केंद्रित साथियों नई हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी ये लेकर के आए हैं। हमारा इसका यही उद्देश्य है कि हरियाणा को एक एमएसएमई के अंदर गति से आगे बढ़ाया जाए। साथियों, हमारी यह नीति माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत जो उनका संकल्प है 2047 साथियों के विराट विजन का ये रूप है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को विकास का दूसरा इंजन माना है। उन्होंने कहा भी है साथियों, विकसित भारत का रास्ता केवल बड़े उद्योगों से नहीं, देश के करोड़ों छोटे छोटे उद्यमियों की कार्यशालाओं से होकर के साथियों गुजरता है। विकसित हरियाणा का रास्ता भी हमारे छोटे उद्यमों और हमारे युवाओं और हमारे निर्यातकों से ये होकर के साथियों गुजरेगा। और इसीलिए नई एमएसएमई नीति में हमने 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 5 लाख से अधिक नए रोजगार हरियाणा के निर्यात को 2 गुना करने और प्रदेश के सभी उद्योगों और तक विकास का लाभ पहुंचाने का साथियों लक्ष्य हमने रखा है। साथियों, इस नीति के 6 मजबूत आधार स्तंभ हैं। वित्तीय सहायता, बेहतर औद्योगिक सुविधाएं, नई तकनीक और निर्यात समर्थन, हरित एवं सतत विकास और कौशल विकास। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 6 स्तंभ मिलकर के उस नए हरियाणा की ये मजबूत नींव रखेंगे। साथियों, जहां पूंजी को अवसर मिलेगा और जहां प्रतिभा को मंच मिलेगा, तकनीक को साथियों गति मिलेगी और परिश्रम को साथियों सम्मान मिलेगा। मुझे खुशी है कि हमारे इस नीति का मंत्र उद्योग को सुविधा, उद्यमी पर को विश्वास और युवा को रोजगार और हरियाणा को वैश्विक पहचान देना, ये हमारी इस नीति का लक्ष्य है। साथियों, छोटे उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी ये पहली चुनौती होती है पूंजी की, और मशीन खरीदनी है, शेड बनाना है, तकनीक अपनानी है, लेकिन आरंभिक लागत उसके कदम रोक देती है। साथियों, इसलिए इस नीति में पहली बार पूंजी निवेश पर सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उद्योगों को भी यह सहायता मिलेगी। अब नए उद्योगों की शुरुआत साथियों बोझ से नहीं, भरोसे से होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारी सरकार स्टेट वेंचर कैपिटल फंड का साथियों सौर सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित करने की साथियों करेगी, ताकि नए उद्यमियों और छोटे उद्योगों को कोलेस्ट्रॉल फ्री ऋण आसानी से साथियों मिल सके। यह हमारी सोच है। विचार अच्छा हो पर गारंटी देने के लिए बड़ी संपत्ति न हो। साथियों, अब यह कमी सपने की राह नहीं रोकेगी, ये हमने इसके अंदर निर्णय किया है। मित्रों, औद्योगिक भूखंड की ऊंची कीमत भी हमारे छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी बाधा बनते हैं। साथियों, हमने इस समस्या के समाधान के लिए लैंड और लीज पॉलिसी लाई जा रही है, उसके ऊपर भी साथियों काम चल रहा है, जिसे आगे चल करके फ्री होल्ड में भी बदला जा सकेगा। साथियों, अब उद्यमी की पूरी पूंजी जमीन खरीदने में खर्च नहीं होगी, वह मशीन, तकनीक, उत्पादन और रोजगार में साथियों उसकी पूंजी लगेगी। जमीन पर अधिकार धीरे धीरे बनेगा साथियों, लेकिन उद्यमी की उड़ान पहले दिन से ही वो शुरू हो जाएगी। साथियों, आप जानते हैं कि व्यापार में जोखिम भी आते हैं। आग, चोरी या प्राकृतिक आपदा कभी कभी वर्षों की मेहनत को एक पल में संकट में डल जाती है। साथियों,
इसे देखते हुए हमने हरियाणा में मुख्यमंत्री व्यापारिक क्षतिपूर्ति साथियों योजना का दायरा बढ़ाने का भी साथियों निर्णय लिया है। अब एमएसएमई को किफायती बीमा सुरक्षा भी साथियों मिलेगी। संकट की घड़ी में हमारा उद्यमी साथियों अकेला नहीं होगा, सरकार केवल साथियों सफलता में भागीदार नहीं, कठिन समय में भी आपकी सारथी बनेगी। साथियों ऐसा हमने इसके अंदर किया है। साथियों आज बाजार केवल शहर, राज्य या देश तक सीमित नहीं है। साथियों दूरी भी हमारे निर्यातक की कमजोरी नहीं बनेगी। आज करनाल में साथियों बना उत्पाद कैलिफोर्निया तक पहुंच सकता है। साथियों हिसार में बनी मशीन अफ्रीका के साथियों खेतों में खेती में वो काम कर सकती है। पानीपत का साथियों बना हुआ हमारा वस्त्र दुनिया के हर घर की शोभा बन सकता है। साथियों इसी संभावना को शक्ति देने के लिए हमने एक्सपोर्ट फ्री सब्सिडी 10 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 30 लाख रुपए प्रति यूनिट प्रति वर्ष साथियों की है। पहली बार निर्यात करने वाले उद्योगों के लिए हम मुख्यमंत्री प्रथम निर्यातक प्रोत्साहन योजना ये भी शुरू कर रहे हैं। पहला ऑर्डर, पहला दस्तावेज, पहली खेप और साथियों पहला विदेशी भुगतान, इन सब में अनेक आकांक्षाएं साथियों होती हैं। यह योजना आपके उस पहले कदम को आसान बनाएंगी, क्योंकि जब कोई उद्यमी अपना उत्पाद विदेश में बेचता है तब वह केवल सामान नहीं बेचता, साथियों वह हरियाणा की गुणवत्ता, भारत की विश्वसनीयता और अपने परिवार की उम्मीद दुनिया तक साथियों पहुंचाता है। साथियों प्रदेश में निर्यात से जुड़ी सभी सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा निर्यात सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथियों अब उद्यमियों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। साथियों जानकारी, प्रमाणन, बाजार मार्गदर्शन और आवश्यक सहयोग सब एक छत के नीचे साथियों आपको मिलेंगे। साथियों मुझे खुशी है कि हम उड़ान द्वार और डिजिटल प्लेटफॉर्म कर उसको भी साथियों हम विकसित कर रहे हैं। इसके माध्यम से उन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से जोड़ने में साथियों विशेष सहायता दी जाएगी। जो अपने उत्पादन का 80% से अधिक निर्यात करते हैं, इस प्लेटफॉर्म का नाम भी बड़ा सार्थक है, उड़ान द्वार, यानी हरियाणा के उत्पादकों के लिए दुनिया का साथियों द्वार, ये इसका बहुत बड़ा साथियों उत्पादन का हमारा प्लेटफॉर्म है। साथियों हम सब जानते हैं कि आज दुनिया ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ग्रीन प्रोडक्शन की ओर साथियों गति से बढ़ रही है। आने वाला समय साथियों वही उद्योग टिकेगा जो विकास के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करेगा। साथियों इसलिए हमने पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन इन्वेस्टमेंट फंड बनाएंगे। साथियों हमारी सोच स्पष्ट है कि कारखानों की चिमनियां साथियों चलें लेकिन आसमान स्वच्छ रहे, यह हमारा स्पष्ट साथियों संकेत है। लेकिन प्रकृति भी उसके साथ साथ सुरक्षित रहे। साथियों हमारे लिए रोजगार बढ़े और लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकारों से कोई समझौता न हो। हरित विकास मात्र परंपरागत एनर्जी का विकल्प हो, साथियों हमारे भविष्य की अनिवार्यता हो। साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का साथियों मंत्र दिया है। हमारा भी ये मानना है कि अवसर पर किसी एक वर्ग का साथियों अधिकार नहीं होना चाहिए। अवसर पर हर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसमें परिश्रम और प्रतिभा है। साथियों ये हमने इसी भावना को नई एमएसएमई नीति के केंद्र में साथियों इसको रखा है। इसमें महिलाएं उद्यमियों
अनुसूचित जातियों के उद्यमियों और दिव्यांगजनों, साथियों ट्रांसजेंडर उद्यमियों और पूर्व सैनिकों, अग्निवीरों और प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए साथियों इसमें विशेष प्रावधान हमने किया है। मैं उस बेटी की आंखों में भी साथियों हम सपना देखते हैं जो गांव में बैठकर खाने पीने की चीजें बनाने का छोटा सा उद्योग लगाना चाहती है। मैं उस कारीगर का आत्मविश्वास देखता हूं जिसके हाथों में साथियों पारंपरिक ये कौशल है। साथियों मैं बाजार तक वो उसकी पहुंच नहीं है। साथियों मैं उस पूर्व सैनिक का अनुशासन भी हम देखते हैं जो सेवा के बाद नया उद्यम साथियों खड़ा करना चाहता है। साथियों मैं उस दिव्यांग साथी की भी प्रतिभा को हम देखते हैं जिसे केवल एक अवसर चाहिए। हमारी यह नीति उन सब के लिए साथियों कहती है कि आप अकेले नहीं हैं। आपका सपना हरियाणा का सपना है, आपकी प्रगति हरियाणा की प्रगति है और हम सब आपके साथ खड़े हैं। साथियों हमारी इस नीति से ग्रामीण उत्पादकों, सूक्ष्म उद्यमों, कारीगरों और किसान आधारित मूल्य श्रृंखला को भी साथियों मजबूती मिलेगी। हमारी इस नीति से साथियों खेत से फैक्ट्री तक और फैक्ट्री से साथियों बाजार तक और बाजार से साथियों संसार तक हम एक ऐसे मजबूत श्रृंखला बनाएंगे जिसमें मूल्य संवर्धन भी हरियाणा में हो और रोजगार के अवसर भी साथियों हरियाणा में हो और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता और साथियों उद्यम करता भी वो बने। हमारी ऐसी सोच है। हमारा कारीगर केवल परंपरा का रक्षक नहीं, वैश्विक बाजार का वो सहभागी बने। साथियों यही भावना हमारी 60 परिवर्तनकारी पहलों में भी आपको दिखाई दे रही है। साथियों उसमें दिखाई देंगी। हरियाणा के 60 वर्षों की इस गौरवपूर्ण साथियों यात्रा को समर्पित ये पहले अब शीघ्र ही आपको धरातल पर उतरती हुई साथियों दिखाई देंगी। आज इस नीति का शुभारंभ हुआ है और इन पहलों को भी जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से साथियों लागू करने के लिए नए और मजबूत ऑनलाइन सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं। साथियों ताकि उद्यमियों को योजनाओं का लाभ आसानी से और पारदर्शी तरीके से कम समय में साथियों मिल सके। हमारा प्रयास है कि नीति में किया गया हर संकल्प कागज तक सीमित न रहे बल्कि समयबद्ध तरीके से हर उद्यमी तक साथियों वो पहुंचे। हरियाणा की विकास यात्रा को ले केवल आज की उपलब्धि तक साथियों सीमित नहीं रखना है, हमें आने वाले वर्षों के लिए भी साथियों नई संभावनाओं के द्वार खोलने हैं। साथियों इसी संकल्प के साथ हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाते हुए 5 से 7 अप्रैल 2027 तक साथियों हमने हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। साथियों उसका लोगो हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी जारी की थी तब उसका लोगो भी जारी किया था। साथियों हमारी औद्योगिक शक्ति और भविष्य के लिए हमारी तैयारी का वैश्विक प्रदर्शन साथियों होगा। हमारा प्रयास है कि दुनिया की श्रेष्ठ कंपनियां हरियाणा आए, यहाँ निवेश करें, यहाँ नवाचार करें, हरियाणा को अपनी दीर्घकालिक विकास यात्रा का साथियों भागीदार बनाएं। इस नई एमएसएमई नीति से पहले गत 1 जून को हमने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026 के साथ 9 साथियों क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक नीतियां भी उसको लागू किया है। साथियों इनके पीछे हमारा लक्ष्य सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्री बिजनेस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे नए क्षेत्रों का अग्रणी केंद्र बनाना ये हमारा लक्ष्य है। साथियों इन नीतियों के माध्यम से
हमने 2030-31 तक 5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश आकर्षित करने का साथियों और 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का ये लक्ष्य भी हमने हरियाणा में रखा है। हमारी इस नीति पर निवेश का विश्वास पहले से साथियों अधिक पहले दिन से ही दिखाई देने लगा है। इन नीतियों के साथियों शुभारंभ के पहले दिन ही जैसा मैंने अभी बताया भी है कि जब हमने ये पॉलिसी लॉन्च की थी, लॉन्च करते ही पॉलिसी 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों से जुड़े 110 साथियों MOU हमने साइन किए हैं, उसकी सहमति बनी है और इसमें 24,350 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष निवेश के संकल्प भी साथियों शामिल हैं। मुझे खुशी है कि आज लगभग 200 ऐसे MSME उद्यमी भी हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, जिन्होंने इस नीति के तहत हरियाणा में निवेश और उद्यम का विस्तार करने का आज साथियों निर्णय किया है। साथियों, आज निवेश हरियाणा की ओर इसलिए देख रहा है क्योंकि यहाँ नीति में स्पष्टता है, साथियों निर्णयों में गति है और व्यवस्था में आज पारदर्शिता है और सरकार की नीयत में साथियों उद्योगों के प्रति सकारात्मकता है। साथियों, हम केवल कारखाने लगाना चाहते हैं, साथियों हम नवाचार, कौशल, रोजगार और संपूर्ण साथियों इकोसिस्टम हम तैयार करना चाहते हैं। साथियों, हरियाणा ने पहले भी अपने संकल्प को परिणाम में बदलकर दिखाया है। वर्ष 2016 में आयोजित साथियों हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने अभूतपूर्व साथियों सफलता प्राप्त की थी। उस समय 558 MOU के माध्यम से लगभग 6,41,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 5 लाख से अधिक रोजगार की संभावनाओं का साथियों मार्ग भी खुला था। साथियों, यह समिट हरियाणा के औद्योगिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण साथियों पड़ाव था। अब साथियों 2027 का यह वैश्विक सम्मेलन उस सफलता को आगे बढ़ाने के नए कीर्तिमान स्थापित करने और दुनिया को नई हरियाणा की शक्ति साथियों दिखाने का ये अवसर बनेगा। इसलिए मैं अधिकारियों से भी आज ये कहता हूं कि हर आवेदन को फाइल मत समझिएगा, उसे एक परिवार की आशा आप समझिएगा। साथियों, बैंकिंग क्षेत्र से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि युवा के विचार में संभावनाएं देखिए। बड़े उद्योगों से आज मैं ये अपील करता हूं कि स्थानीय MSMEs को अपनाई सप्लाई चेन का मजबूत भाग बनाइए और साथियों हमारे उद्यमियों से मैं आज ये बात कहता हूं कि आप गुणवत्ता पर कोई समझौता मत कीजिए। मेड इन हरियाणा को भरोसे का साथियों पर्याय बनाइए। साथियों, याद रखिएगा कि उद्योग केवल फैक्ट्रियों में नहीं बनते, वे पहले किसी युवा के मन में साथियों एक सपना बन करके जन्म लेते हैं और सरकार का काम उस सपने को साथियों पंख देना होता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हरियाणा का कोई भी युवा यह नहीं कहेगा कि अवसर कहीं और है, ये वह गर्व से कहेगा अवसर भी यही है, भविष्य भी यही है और हर विचार की पहचान मिले, हर उद्यम को साथियों उड़ान मिले और हर परिवार समृद्धि की नई साथियों कहानी लिखे। ऐसा हरियाणा साथियों जो केवल निवेश का केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, रोजगार और विश्वास की ये हरियाणा राजधानी बने, ऐसा साथियों मुझे विश्वास है। और जब दुनिया किसी साथियों उत्कृष्ट उत्पाद को देखे तो गर्व से कहे कि यह बना है तो ये हरियाणा में बना है। साथियों गर्व से कहे। आज के इस लॉन्चिंग के अवसर पर हरियाणा प्रोग्रेसिव जो MSMEs साथियों एंड एक्सपोर्ट्स पॉलिसी 2026 आज इसके लॉन्चिंग के अवसर पर आप सबको हरियाणा के हमारे जो MSMEs उद्यमीस यहाँ आए हैं, हरियाणा के अदर स्टेट से भी आज यहाँ पर आए हैं,
मैं आप सबका दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत